कहते हैं कि मरने वाले का कोई रोकने वाला है। अरे मरे वाला का कोई रोकने वाला, ये तो हम भी जान रहे हैं कि मरने वाले को कोई रोकने वाला नहीं। हमारी सुरक्षा पहले मस्ट है, उसके बाद पब्लिक मर जाए अपना वो अपने घर जाए। यहाँ ट्रीटमेंट के नाम पर जो है केवल धोखाधड़ी और 420 हो रही है। चलिए ये यहाँ पर झूठ मूठ का जॉब आने पर इन लोग के गलती से मेरा बच्चा मरा है। इन लोग का गलती नहीं रहता तो मेरा बच्चा नहीं मरता। मेरा बच्चा यहाँ पर जिंदा हुआ था, लेकिन इन लोग थाना में कौन, ये लोग थाना का धमकी देते हैं। जितना नर्स है कोने में बैठ के आराम से चाय पियेंगी, मस्ती करती हैं। जितना सिक्योरिटी है एक जगह कुछ रहा है, ये लोग का मतलब ही नहीं रहता है। बस तंबाकू खाएं, चाय पिए, मस्त रहें। जितना मेम है अपने कोने में बैठ के फोन से 4 जगह बैठ जाती हुआ, तो हम लोग लेके आ रहे हैं। तो ये लोग डिलीवरी रूम में 100 बार चिल्लाने पर डिलीवरी रूम में लेके गई हैं। लेके गई, बच्चा सही सलामत हुआ। उसके बाद 2000 वाले को पहले काम कर रही है ये लोग। उसी के चक्कर में ज़्यादा घुसखोरी में लेके इसको छोड़ दी और अगले को करने लगी। इसी में बच्चा मेरा डेथ कर गया। जान के भैया ये लोग जानबूझ करके यहाँ पर रोगी को मुड़ा रहा है। सब कुछ व्यवस्था रह के यहाँ पे डिलीवरी सही सलामत होगा। ये लोग जानबूझ करके रोगी को कि नीचे कोई को दिखना नहीं चाहिए। 2000 दीजिए, अपना सही सलामत डिलीवरी करवाइए। 500 रुपये दीजिए, खिची खिची करती हैं और छोड़ देती हैं। चलिए देखिए, रात के अभी 10 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूं शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। ये देखिए इधर लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा भवन बना हुआ है। कोई भी आएगा दूर से ही देखेगा तो यही सोचेगा कि यहाँ पर बहुत अच्छे से इलाज होता है। चारों तरफ से जो भवन आप घूमिएगा, देखिएगा, अंदर भी जाइएगा तो बहुत ही खूबसूरत भवन बना हुआ है। मगर यहाँ पर कितना अच्छा इलाज होता है। यहाँ के जो नर्स हैं, डॉक्टर हैं, पेशेंट के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, चलिए मैं सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करता हूं। क्योंकि मुझे अभी कुछ देर पहले फोन करके ये लोग बुलाए हैं कि भैया मेरे साथ ये घटना घट गई है, आइए ना थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम कार्तिक कुमार चौबे है। मैं आज 15 दिन से हॉस्पिटल में रोज लेकर के आ रहे हैं। रोज इन लोग बोल रहा है कि घर ले जाओ, घर ले जाओ। आज भी मैं ले आकर के 3 घंटा, कोई देखता नहीं है। ले जाने पर देखता नहीं है लोग। ये लोग हॉस्पिटल में है, खाली नाम का बैठा हुआ है लोग। नहीं कोई इलाज, कोई दवाई, कुछ नहीं। वो तो कुछ तो यहाँ पर मिलता नहीं है, सब बाहर से खरीदते हैं। लेकिन जब इन लोग से नहीं अति होता है तो रेफर तो भी करना चाहिए इन लोग को। जब फिर बोला, हमको घर भेज दिया, बोल दिया कि पैदल जाओ। अरे बच्चा होने वाला समय है, पूछ गया है, पैदल ले जाओ। पैदल ले जा करके ले आने में हमको दिक्कत हुआ। यहाँ पर कोई ऐसा एनम नहीं है जिससे हम नहीं दिखाए हैं। कोई बाकी नहीं है एनम। आज मैं 15 दिन से रोज ले करके आ रहा हूँ। तो आज हुआ क्या है, आज की बात बताइए। क्या है कि जैसे ही बच्चा हुआ, थोड़ी देर के बाद जो मेरा बच्चा मरा है, सारा ई लोग के कमी से मरा है। मतलब कैसे कि बता रहे हैं, जैसे कि ई लोग पैदल नहीं भेजता, फिर उठा कर यहाँ पर आने पर कोई सुनता नहीं है। वार्ड में घुसने पर चिल्ला रहे हैं, क्या तो कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत बड़ा नाम है कि शाहपुर में बहुत बड़ा अस्पताल खुला है। यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर रहते हैं घर पर। स्टेशन मांगने पर कोई नहीं सुनता है। यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं। सुबह कब आए थे? सुबह हम 8 बजे से आए थे, 11 बजे तक थे। बोल रही थी कि जाओ। अरे हम हॉस्पिटल आ रहे हैं तो बोल रहे हैं लोग कि घर जाओ। उसका नाम संगीता कुमारी है, अंजिला कुमारी है। कौन? सुबह जिसकी ड्यूटी थी? हाँ, नर्स लोग संगीता कुमारी, अंजिला कुमारी, ये लोग बोल रही है कि जाओ, कॉल होगा। जब आ रहे हैं तो बोल रहे हैं लोग कि कॉल होगा, परसों होगा, 5 दिन के बाद होगा, 10 दिन के बाद होगा। मैं इसका कंप्लेन थाना अध्यक्ष को भी दिया है। और एक डॉक्टर को दिखाया गया। क्या? इधर आइए। और एक डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि जो अल्ट्रासाउंड हुआ है, उस अल्ट्रासाउंड में मतलब कि बच्चा गलत दिखाया गया। तो 15 दिन से हम दिखा रहे हैं। उस अल्ट्रासाउंड में अगर बच्चा गलत दिखाया गया तो उस डॉक्टर को बता देना चाहिए कि भाई ये बच्चा गलत है, गलत तरीके में है। 15 दिन से उस डॉक्टर को वहाँ पे 3 घंटा तो वेट नहीं करना पड़ता, रेफर कर दिया जाता। हम लोग डायरेक्ट आरा लेकर चले गए रहते, किसी भी बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज करवा लिए रहते। आज ये नौबत नहीं आती। मतलब हुआ क्या? मतलब बच्चे की डेथ हो गई है कि सर हम आज 15 दिन से अल्ट्रासाउंड कराए, अल्ट्रासाउंड लेकर ले आकर दिखाएं। आज जो डॉक्टर हैं बोल रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड दिक्कत है। अरे उस समय ना बोलना चाहिए था जब आपको हम ले करके दिखाएं। जब आज बच्चे की डेथ हो गई तो ये लोग बोल रहे हैं ये सब बात कि अल्ट्रासाउंड में उल्टा था। अरे उसके पहले नहीं उल्टा था, 2 अल्ट्रासाउंड कराए हैं।
सब दवाई लिख रहा है लोग बाहर से सुई वो तो सब तो ठीक है, नहीं होता है तो मेरा एक ही कहना है कि तुम लोग रेफर करो। अभी 8-10 दिन पहले इन लोग के यहाँ रोज एगो बच्चा मरता है। एनम लोग है कि टेढ़ बोलती है, जैले पहले तो इतना ये लोग गंदा भाषा बोल रही है, इतना इन लोग का आवाज़ माने इन लोग को लगता है कि बच्चा हुआ है कि नहीं हुआ है भगवान समझे। इन लोग का आचरण इतना गंदा है कि जाने पर इन लोग इतना खराब से बोल रही है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। कहते हैं कि मरने वाले का कोई रोकने वाला है, अरे मरे वाला के कोई रोकने वाला, ये तो हम भी जान रहे हैं कि मरने वाले को कोई रोकने वाला नहीं है। तो आप इलाज नहीं करिएगा? इलाज नहीं करिएगा। आप चाहती है कि यहाँ पर लोग मरे, आप यही ना चाहती हैं? यहाँ पर आने पर का तो कोई डॉक्टरे नहीं है, दवाइए नहीं है, आए तो चल जाओ घर। अरे हम आ रहे हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर को दिखाया जा रहा है कि ये प्रॉब्लम है तो उनका दवा लिखा जा रहा है अपने, तो वो डॉक्टर दवा वहीं लिखेंगे कि जो उन्हीं के मेडिकल पर पहले तो मिलेगा। डॉक्टर लोग देख नहीं क्या रहा। मतलब जो यहाँ पर डॉक्टर हैं बाहर भी क्लिनिक चलाते हैं? बाहर भी क्लिनिक चलाते हैं और वहीं दवा लिखेंगे कि जो उन्हीं के क्लिनिक पे मिलेगा, हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो देखिए एक ये बड़ी शिकायत है। और शिकायत ये भी है, मैं एक खबर दिखाया था कि यहाँ के जो प्रभारी थे उस समय, अभी वर्तमान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले एक प्रभारी थे अजय कुमार, उनसे जब मैं मिलने आया तो यहाँ पर मुझे नहीं मिले। उसके बाद मैं जब उनके क्लिनिक पे गया तो क्लिनिक पर वो मिल गए। और एक बहाने बनाते हैं ये लोग, यहाँ पर अगर आइएगा ना और कोई नहीं मिलेगा तो एक बहाना बनाते हैं कि नाश्ता करने गए हैं, 5 बजे शाम को भी आइएगा। तो यही यहाँ पर जो लोग ड्यूटी करते हैं, गार्ड से लेकर सारे लोग, पता है क्या कहते हैं कि नाश्ता करने गए हैं। नर्स बोलती है कि डॉक्टर नाश्ता करने गए हैं, नर्स गई है तो बोलती है कि नाश्ता करने गई है। 11 बजे आएंगी तो भी नाश्ता करने गई हैं। 2 बजे अगर आइएगा, अगर कोई नहीं मिलेगा तो ये लोग कहेंगे कि नाश्ता करने गए हैं। मतलब पता नहीं, सुबह से आते हैं जो शाम तक ड्यूटी करते हैं। आप कभी भी आ जाइएगा, कोई अचानक आ जाए तो पता चलता है। 2 दिन पहले की बात आपको बता रहा हूं कि थे जिला परिषद गंगाधर पांडे यहाँ पर आए हुए थे और उस दिन आने पर दिखाई दिया कि जो इमरजेंसी है, जहां पर दवा वितरण होता है इमरजेंसी में, वहां पर ताला लटका हुआ था। और जबकि मुझे पहले बताया गया था कि ये इमरजेंसी है, यहीं पर देखा जाता है। और एक डॉक्टर चेंबर में बैठे हुए थे, वो भी बाहर थे। जब सुने हल्ला गुल्ला हुआ, जब उनको पता चला कि यहाँ पर कोई नेता आया है, मीडिया वाले आए हैं, तब वो बाहर से आए, बोले कि मैं नाश्ता करने गया था। उस समय 3 बज रहा था। 12 बजे आइएगा तो नाश्ता करने, 3 बजे आइएगा तो नाश्ता करने, 5 बजे शाम को आइएगा तो नाश्ता करने। और एक चीज बता दो, 5 बजे शाम के बाद आप आइएगा तो लोग यही कहते हैं ना कि अब आज आपका न बीपी जांच होगा न कुछ होगा, आप घर जाइए, कल आइएगा, कल जब ओपीडी खुलेगा तब आइएगा, अभी बंद हो गया है। अच्छा भैया, आप कभी भी आप लोग आते हैं तो क्या व्यवहार होता है यहाँ पर? मैं तो झेल चुका हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ और अपनी फैमिली को लेकर के, जो भी है, माँ है, जो भी है, उनको लेकर के मैं अक्सर यहीं आता हूँ कि चलिए अच्छा भवन बना हुआ है, इलाज यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा। आप लोग के साथ क्या होता है? जैसा कि इस हॉस्पिटल की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को देखते हुए हम जो भी समीक्षा करना चाहेंगे, उस समीक्षा में यही दर्शेगा आपको कि यहाँ जितने भी हैं सब नकारे बैठे हैं। कोई अपने काम को रिस्पॉन्स देने वाला नहीं है। आप जिसके पास जाइए वो अदर पर्सन को दिखाता है। अपने काम के प्रति उसको कोई चेतना नहीं है कि मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे वो अगला आके संपर्क किया, किस लिए संपर्क किया, क्या परेशानी है क्या नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। आप अगले से मिल लो, ये कोई सोल्यूशन है भैया? फेंकते हैं, आप वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, बस फेंकने वाली आदत इनकी जो है, दौड़ाते हैं ऊपर सारे स्टाफ का, वो लेडीज स्टाफ हो या जेंट्स हो या कोई भी हो, यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी विभाग बनाई गई है, सिक्योरिटी विभाग को रखा गया है इसी के लिए, केवल अपनी सेफ्टी के लिए, कि किसी प्रकार से पब्लिक किसी प्रकार का कोलाहल करती है तो आप मेरी सुरक्षा करो। केवल इतना ही इनका टारगेट रहता है। बाद बाकी ये नहीं कि पब्लिक के तुम हेल्प के लिए हो, पब्लिक का हेल्प करो, मदद करो, किसी प्रकार से उनकी जिस प्रकार से सहायता हो सके आप करिए, ऐसा कुछ नहीं। केवल हमारी सुरक्षा पहले मस्ट है, उसके बाद पब्लिक मर जा वो अपने घर जाए। यहाँ ट्रीटमेंट के नाम पर जो है केवल धोखाधड़ी और 420 हो रही है। चलिए, ये सही बोल रहे हैं और मैं आपको बता दूं, जो इनका दर्द है यही समझ सकते हैं, यहाँ के लोग नहीं समझ सकते हैं। इसलिए नहीं समझ सकते हैं कि जब ये कह रहे हैं, यहाँ के जो लोग नर्स बैठी हुई हैं या डॉक्टर कह रहे हैं कि मरने वालों को कौन रोक सकता है, ये पता है सबको भैया कि मरने वालों को कोई नहीं रोक सकता है, मगर आपको जिस चीज के लिए पेमेंट मिलता है वो तो आप काम करिए। आपको ड्यूटी करने के लिए यहाँ पर पेमेंट मिलता है, ये तो आप करिए। ये आप FIR किस पे किए हैं?
हम FIR थी अंजिला देवी और संगीता देवी पर किए हैं। हाँ, इन लोग का जो साइड से पैसा देता है उसका काम ये लोग पहले करती है। जो टेबल के नीचे से पैसा देता है उसका काम ये लोग पहले करती है। और जो गरीब है, गरीब भी तो आदमी है ना, उसका इलाज नहीं होगा तो काहे के लिए सरकारी ये हॉस्पिटल टेबल के नीचे पैसा वाली बात है ना, मैं वो भी वीडियो चला चुका हूँ। 20-20 रुपए इंजेक्शन देने के लिए ये लोग 20-20 रुपए लेती हैं। 500 रुपया लेकर के जिसका डिलीवरी ज्यादा थी है, जो पैसा दे रहा है यहाँ तक तो पैसे नहीं है ना, तो बोलते हैं दुकान से कुरकुरे ला दीजिए। हाँ, इसको पैसा लेकर के पहले तो इन लोग अपना क्लिनिक चला रही है। सब अपना नर्स भी अपना क्लिनिक चला रही है। सर्विस में है, प्राइवेट सर्विस में है। यहाँ पर झूठ मूठ का जॉब आने पर ये लोग के गलती से मेरा बच्चा मरा है। ये लोग का गलती नहीं रहता तो मेरा बच्चा नहीं मरता। मेरा बच्चा यहाँ पर जिंदा हुआ था, लेकिन इन लोगों के कमी से डॉक्टर है, एक पैर से विकलांग है, बोल रहा है कि मरने वाले को क्या कहता, थाना में फोन करे। हम बोले कि करो, थाना का धमकी करो, थाना में फोन। ये लोग थाना का धमकी देते हैं। जितना नर्स है कोने में बैठ के आराम से चाय पियेंगी, मस्ती करती हैं। जितना सिक्योरिटी है एक जगह जमा हो जाते हैं, आराम से खैनी बनाते रहते हैं। क्या क्या पब्लिक का हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ये लोग का मतलब ही नहीं रहता है। बस तम्बाकू खाएं, चाय पिए, मस्त रहें। जितना मेम है अपने कोने में बैठ के फोन से 4 जगह बैठ जाती हैं, बतियाते रहती हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। अस्पताल में भैया आने के बाद कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे वो प्रभारी हो चाहे कोई हो, कोई सुनने वाला नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक सब घुसखोर हैं। यहाँ पर आने पर हम आज भोर में आए थे, कहा तो जाओ, जब हम आते हैं रोगी लेकर के तो घर जाओ, और घर खराब होता है तो यहाँ आओ। रोज हम 200 रुपया भाड़ा शाहपुर में अरे नहीं होता है तो आप रेफर कर देते कि मेरे यहाँ नहीं होगा। वही तो हम भी बोल रहे हैं भैया कि मेरा रेफर क्यों नहीं की, जान करके ऐसे ये लोग की है। और बोल रही है कि बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक है। 11:30 बजे जब ये लोग दोबारा देखें तो बोलिए है कि बच्चा ठीक है। आप एक काम कीजिए, कल रात में भी हो सकता है या सुबह भी हो जा सकता है। तो फिर भेज क्यों दे, घर में लेके चली जाइए। और भी लेके जाइएगा तो गाड़ी से मत लेके जाइए, पैदल लेके जाइए, टहलाते टहलाते कि चलने में ठीक होगा। अब फिर जब हम लोग को 5:30 बजे दर्द हुआ तो हम लोग लेके आ रहे हैं, तो ये लोग डिलीवरी रूम में 100 बार चिल्लाने पर डिलीवरी रूम में लेके गई हैं। लेके गई, बच्चा सही सलामत हुआ। उसके बाद ये दोनों लापरवाही से दोनों क्या कि मान लीजिए कि हम आपको 500 दे रहे हैं, वो दे रहा है 2000, तो 2000 वाला को पहले काम कर रही है ये लोग। उसी के चक्कर में ज़्यादा घुसखोरी में लेके इसको छोड़ दी और अगले को करने लगी। इसी में बच्चा मेरा डेथ कर गया, तो ये लोग का लापरवाही हुआ ना। सुन लीजिए, जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, इन लोगों का दर्द शायद आपको पता नहीं है, और यहाँ पर जो अंदर बैठ करके ड्यूटी बजा रहे हैं उनको पता नहीं है। क्योंकि जब ऐसे लोग कह सकते हैं कि मरने वालों को कौन रोक सकता है, इनको क्या पता होगा कि दर्द क्या होता है। इनको दर्द पता नहीं होगा। ये बहुत अच्छा बिल्डिंग बना हुआ है, मैं आइए दिखाता हूँ। देख लीजिए ये कितना भव्य बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है और अच्छा बिल्डिंग है। मैं आपको बता दूं, करोड़ों रुपया खर्चा करके ये बिल्डिंग बनाया गया है। यहाँ के जो आसपास की जनता है, जब ये बिल्डिंग बन रहा होगा तो यही सोचिए, चलिए एक छोटा हॉस्पिटल था, अब अच्छा बन गया है, यहां पर हमारा इलाज अच्छे से होगा, हम लोग आएंगे, हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मगर यहां पर आइएगा, इससे बेहतर वो था, शायद हो सकता है कि बेहतर था। ये बेहतर नहीं है। बेहतर इसलिए नहीं है कि मैं यहां पर बहुत बड़ा करके रिपोर्टिंग कर चुका हूं कि यहां की स्थिति क्या है। हर कोई देखता है, विधायक देखते हैं, सांसद देखते हैं, यहां के जितने आसपास के प्रतिनिधि है वो देखते हैं, मगर यहां पर कोई आता नहीं है कि यहां की स्थिति को से अवगत हो और पता करें कि यहां पर क्या हो रहा है। देखिए ये लोग यहां पर आकर के बैठे हुए हैं, थाने में FIR दर्ज करा चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि थाना क्या एक्शन लेता है। थाना क्या एक्शन लेता है, ये जिनका नाम देकर के FIR ये लोग कराए हैं। चलिए, ऐसे ही हॉस्पिटल है, बिल्डिंग बन गया है, मगर मैं भी कहूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो प्राइवेट में जाइए। अगर जान बचाना हो, अगर जान नहीं बचाना हो तो ऐसे हॉस्पिटल में आ जाइएगा, क्योंकि यहां पर यही स्थिति है। कभी भी आए हो तो यही है। ये इन लोगों का दर्द यही समझते हैं और ऊपर वाले समझते हैं, और कोई समझ नहीं सकता है। चलिए, लोग जान के भैया, ये लोग जानबूझ करके यहाँ पर रोगी को मुड़ा रहा है। सब कुछ व्यवस्था रहे के यहाँ पे डिलीवरी सही सलामत होगा। ये लोग जानबूझ करके रोगी को ये लोग बोलते हैं कि नीचे कोई को दिखना नहीं चाहिए, 2000 दीजिए, अपना सही सलामत डिलीवरी करवाइए, 500 रुपया दीजिए, खिंची खिंची करती हैं और छोड़ देती हैं। चलिए
ये जो है ये सही बात है। जब 20 रुपया लोग लेती हैं तो 2000 तो लेती ही होंगी, ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरे ही चैनल पर चला है 20 रुपया लेते हुए। तो समझ लीजिए ये लोग कह रहे हैं कि 2000 रुपया लेती हैं तो 2000 लेती जरूर होंगी। देखते हैं इस पर कौन कार्रवाई करता है, इस हॉस्पिटल की स्थिति को कौन सुधारता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।